शादी कब होगी मैं आपको इसका एक आपको मैं बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ अभी, रुकिए। पहले कंपेटिबिलिटी का नोट कर लीजिए। आप एक इसको शीट को रिप्रेजेंट कर लीजिए, यानी कि हाँ 19 1 99, और सामने है लेडी का है 8 11 1989। देखिए सबसे पहले हमें क्या देखना है, मूलांक। इसका मूलांक है, सबसे पहले हमें देखना है मूलांक, कि आपस में मूलांक मित्र हैं या दुश्मन हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि मूलांक यहाँ पर 1 और 8 है, तो मूलांक यहाँ पे एनिमी है, तो मतलब दोनों के बीच में ओपिनियन डिफरेंसेस रह सकते हैं। तो मैंने आपको बोला था कि जब भी 1 और 8 का मूलांक हो, तो इसका सबसे अच्छा उपाय ये है कि आप दोनों जने येलो रंग के, क्रीम कलर के या हरे रंग के कपड़े पहने। तो यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके बीच में ओपिनियन डिफरेंसेस कम हो जाएंगे और आपस में विचार मिलने ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे। आपको जब भी एक, सबको म्यूट कर दो, आपको 8 वाले के पास काम के लिए जाना हो और 8 को 1 वाले के पास काम में जाना हो, तो सामने वाले के लिए हरे फल, हरा पान, सॉरी मीठा पान लेके जाए, या पीले रंग की आम लेके जाए, तो सामने वाला उसका काम कर देगा। ऐसी पूरी पूरी संभावना है। अब आते हैं इनका न्यूमरल्स को बना, दोनों का न्यूमरल्स को बनाइए। सभी लोग प्रैक्टिस कीजिए, ऐसा ना हो कि कोई प्रैक्टिस ना करे। प्रैक्टिस नहीं करेगा तो आएगा नहीं भैया, ध्यान रखना। 1 9 1, अरे भैया ये कौन है, 9 9 9 4 बार आ गया है। 1 9 10 और 1 11, 1 9 10 1 11, 1 9 12, 9 21, 21 9 30 और 9 39। तो 3 भी कहीं ना कहीं आ गया है। 3 को छोटा सा लिख देते हैं अपन, तो मूलांक को 1 को भी छोटा लिख देते हैं। अब इनका वाइफ, इनका दूसरे का बनाते हैं। तो इनका आ गया 8 1 1 1 9 8 और 9, 8 और 1 9 10 11 11 9 20 20 और 28 28 और 9 37। तो ये 1 हो गया। अब देखिए, अब देख चेक करते हैं कि कौन कौन से नंबर इनको ये एक दूसरे को दे रहे हैं। तो देखिए कि ये 3 नंबर इनको दे रहा है और ये 8 नंबर इनको दे रहा है। ये समझ में आ रही है आपको बात? तो इनकी जैसे इनकी शादी होगी तो ये 3 नंबर इनको दे रहे हैं, तो इनको 3 नंबर की पावर दे रहे हैं, ये इनको 8 नंबर की पावर दे रही है। तो लेकिन एक एक नंबर ही आपस में डाइवर्ट हो रहा है। यदि यहाँ पर 3 नंबर आपस में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो ये बहुत अच्छा चार्ट बना माना जाता है। 2 आ जाते हैं तो इनको बैलेंस या एवरेज माना जाता है। 1 आता है तो वीक है। यदि कोई भी नंबर आपस में ट्रांसफर नहीं होता तो बिल्कुल ही कंपेटिबिलिटी होने के योग नहीं रहते। अनम्यूट कर दिए तक सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यदि 3 नंबर आपस में एक दूसरे को ट्रांसफर कर रहे हैं, चाहे वो कैसे भी कर दीजिए, यहाँ पर 1 और 1 नंबर बैलेंस मैसेज हो रहा है, मतलब कि 2 नंबर हो रहे हैं। 3 नंबर या 3 से ज्यादा नंबर एक दूसरे को ट्रांसफर हो रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा चार्ट माना जाता है। अगर एक ही आदमी का हो रहा है तो मतलब हस्बैंड ही दे रहा है वाइफ को, वाइस वर्सा। हाँ, तो इसका मतलब है कि एक तो कंपेटिबिलिटी बनाना चाहता है, दूसरा नहीं बनाना चाहता है। सर आपको चिल्ड्रन के बारे में भी बताने वाले थे, हाँ बॉय जी, और गर्ल का, बच्चे के बारे में भी बताने वाले थे। क्या बताने वाला था मैं? घर का कंपेटेबिलिटी, पेरेंट्स के साथ कंपेटेबिलिटी। ये नहीं, कंपेटिबिलिटी। बेटा होगा या बेटी होगी उसके बारे में आप बहुत बताने वाले हाँ थे। लिखो लिखो, बेटा बेटी के बारे में आपको सब याद रहता है, बहुत मास्टर है अभी। कौन है बेटी? आप पूछते रहिए, मैं बताता रहूंगा। मैं आपको फिर ही कह रहा हूँ, आप मुझसे पूछती रहेंगी तो मैं आपको बताता रहूंगा। कुछ चीजें मैं आपको फिर कह रहा हूँ, कुछ चीजें आपको लगता है कि मिसिंग हो गई हैं, तो चलते ही क्लास में आप मुझसे कभी भी पूछ लेंगे। तो मैं फिर कह रहा हूँ, मैं अपना केतु खराब नहीं करूंगा। मैं कभी नहीं कहूंगा कि मैंने आपको पढ़ा दिया, बात खत्म हो गई। ठीक है, जैसे अभी कंपेटिबिलिटी रह गई थी, तो आपको चेक करना है कि 3 से ज्यादा नंबर यदि कोई एक ही दे रहा है या दोनों मिलकर दे रहे हैं तो भी चलेगा। ठीक है जी। अब किसी ने, अब लिखिए कि शादी कब होगी। उससे पहले बेटा बेटी का लिख लीजिए, बेटा बेटी शॉर्ट में है। बच्चा लिख लीजिए कि हम कह सकते हैं कि आपके बेटा होगा कि बेटी होगी, 90% काम करता है, 100% कभी काम नहीं करेगा। लिख लीजिए, किसी की डेट ऑफ बर्थ में 4 और 7 मिसिंग हो,
ये अब ना भाग्यांक से आना चाहिए ना मूलांक से आना चाहिए, ध्यान रखना। और 3 और 6 दोनों हो। सर एक बार रिपीट करिए ना। किसी की कुंडली में 4 और 7 दोनों नहीं हो, और 3 और 6 दोनों नंबर हो, चाहे वो मूलांक से आए चाहे भाग्यांक से आए, तो पूरे पूरे योग हैं कि उनकी बेटी संतान होगी। बेटा नहीं, बेटी होगी ही होगी। और किसी की डेट ऑफ बर्थ में 4 और 7 हो और 3 और 6 नहीं हो, भाग्यांक और मूलांक दोनों से, तो ऐसे बच्चों, लेडीज के, ऐसे कपल के पास में बेटा होने का योग रहता है। गुरु जी एक बार रिपीट करिए। हाँ हाँ, दोबारा कर देता हूँ। देखिए, किसी की डेट ऑफ बर्थ में 4 और 7 दोनों नहीं हो, और 3 और 6 हो, दोनों नंबर हो, चाहे मूलांक से आए चाहे भाग्यांक से आए, तो ऐसे लोग, जातक के पहला बच्चा लड़की हो सकती है, या लड़की तो उनके पास होगी ही होगी। ये एप्लीकेबल फॉर गर्ल्स और बॉय ऑल्सो। हाँ जी। ये सिर्फ पत्नी के लिए जरूरी है, पति के लिए भी हो रहा है? कोई भी डेट ऑफ बर्थ हो, पति हो चाहे पत्नी। सर नाइन्टी अगर परसेंट 4 7 एक के पास हो, 3 6 दूसरे के पास हो तो भी? नहीं, एक ही डेट ऑफ बर्थ की बात कर रहे हैं तो जी। ये 90% योग काम करेगा, ध्यान रखना, क्योंकि तो इसमें न्यूमरोलॉजी, हमने क्या हस्बैंड की देखनी है या वाइफ की देखना है? किसी की भी देख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा। क्या बोल रहा है मैंने? सर एक एग्जांपल से बताइए ना। अभी लेते हैं, एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। पहले समझने की, पहले लिख लो फॉर्मूला क्या है, लिख लो। किसी की डेट ऑफ बर्थ में 4 और 7 दोनों मिसिंग हो, और 3 और 6 दोनों हो, तो उनके पास में बेटी होगी ही होगी, ऐसा योग है। दोबारा अब एक जना को बोले, रिपीट करेगा मैंने क्या बोला? किसी के फोर फोर एंड किसी 10 मिसिंग और 3 और 6 हो तो बेटी होगी। हाँ, और किसी की डेट ऑफ बर्थ में चाहे 4 और 7 दोनों हो, 3 और 6 नहीं हो, तो पूरे पूरे योग हैं कि उनके बेटा हो। 100% सही है गुरुजी, मेरे ऐसे ही है। लेकिन अब गुरुजी इसमें मूलांक और भाग्यांक दोनों देखे जाएंगे। दोनों देखे जाएंगे। धन्यवाद। और ऐसे में ये भी बोल सकते हैं कि पहले आपका बेटा होगा या पहले बेटी होगी, ऐसा। ये 50%, ये बहुत अच्छा मजबूत योग नहीं है, लेकिन बेटा या बेटी होगी, ये योग है। सर बिल्कुल ठीक, मेरे बेटे ही है। सर न्यूक्लियोस्कोप में 4 एंड 7 हो तो देखिए, मैं बेटा आपको ये कह रहा होगा। हूँ, ये कभी किसी ने नहीं पढ़ाया होगा, हाँ कभी जी किसी सर, ने ये ये किसी पढ़ाया ने तो मुझे बता दीजिए आप, ये न्यूमरोलॉजी में बिल्कुल। नो सर, ये नहीं सुना है सर। सर बेटे के लिए फिर से रिपीट करो ना प्लीज। देखिए, ये अभी देखो, फिर वापस वही आ गया ना, जैसे ही मैंने आपको अनम्यूट किया, पीछे से आवाज आने। सर और देखिए, समझ लीजिए, यदि किसी की डेट ऑफ बर्थ में मूलांक और भाग्यांक दोनों आएगा, कुआं नंबर का बहुत ज्यादा रोल नहीं है। यदि किसी की डेट ऑफ बर्थ में 4 और 7 दोनों मिसिंग हैं, और 3 और 6 हैं, तो बेटी होने की योग है। और यदि 3 और 6 नहीं है और 4 और 7 हैं, बेटा होने की योग। बट सर 4 7 और 3 नहीं है, सिर्फ 6 अकेला हो तो फिर वो योग कमजोर हो गया ना। तो फिर लेडीज के साथ भी उनके पार्टनर। गुरुजी इसमें सिर्फ एक की कुंडली देखी जाएगी या फीमेल की भी देखी जाएगी, दोनों किसी की मर्जी देख लो आप, कोई दोनों? फर्क नहीं पर गुरुजी सर एक अगर सवाल किसी ऐसा था। एक के पास, पर सर दोनों हस्बैंड वाइफ में से किसी एक के पास 4 7 हो और दूसरे के पास 3 6 हो, तब तो सर ये दो, तो वो हो दोनों के जाएगा कि पास दोनों के पास बराबर बराबर हो गए। दोनों के पास, तो आप देखो ना, बराबर होगा तो क्या होगा, क्या होना चाहिए, क्या लिखा है मैंने? एक लड़की बेटा का हो जाएगा, तो एक या तो बेटी हो लड़की या लड़का। हाँ, तो फिर दोनों के दोनों बच्चे होंगे, लड़का भी होगा, लड़की। ठीक है सर। गुरुजी हमारे साथ ऐसा है। हाँ, तो आप चेक करो अपना। जी देखो, ऐसा ये आपको किसी गुरुजी, ने, ये फॉर्मूला किसी ने लिखवाया नहीं होगा। नहीं नो गुरुजी, सर, ऐसा नो। एग्जैक्टली ऐसा क्यों है? 4 और 7 या 3 और 6 में ऐसा क्या लॉजिक है?
ये लॉजिक आप देखो, इतना आप डीपली जाओगे तो ये बहुत एडवांस न्यूमरोलॉजी का पार्ट है, ये आपको सिखा दिया, इतना बहुत, आप इतना रखो आप। चलिए मैं बता देता हूँ, आपने पूछा है तो। गुरुजी ट्विंस का क्या होता है? किसी को ट्विंस होता है उसके लिए कुछ? ट्विंस का एस्ट्रोलॉजी में पता लगता है। आप न्यूमरोलॉजी में इतना ही कोई बता देना तो ये मैं आपको गारंटी करता हूँ, किसी से पूछ लेना आप जाके, किसी को ये कोई कहेगा ये तो कुछ न्यूमरोलॉजी में होता ही नहीं ऐसा। गुरुजी कभी कभार थर्ड जेंडर होता है, उसका कुछ है? हाँ, कभी कभी थर्ड जेंडर भी होता है ना बच्चों में। देखिए थर्ड जेंडर के बारे में भी हम एस्ट्रोलॉजी से पता लगा सकते हैं, लेकिन थर्ड जेंडर का अभी तक एस्ट्रोलॉजी में कोई भी प्रमाण नहीं दिया गया। गुरु जी ये फार्मूला क्या है एग्जैक्टली? इसे विवाद माना गया है। अब इसका फॉर्मूला क्या है तो ये नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, बता जी देता हूँ जी मैं आपको फिर कह रहा हूँ, एक बच्चे का मैसेज आया था ना, कैमरा ऑन कर दो भैया, कि मेरे को 50% ही आई है। मैं ये कह रहा हूँ कि आपको 50% भी आ गई है ना तो ये समझ लेना कि आप राजा हो। सही ठीक, बात है गुरु जी। मेरे को ये सीखने में 5 साल लग गए, और जो मैं आपको फॉर्मूले दे रहा हूँ ये इंडिया में है ही नहीं। अब चेक कर लेना, किसी से 10 लाख दे के पूछोगे तो ही नहीं बता पाएगा। ठीक है, एग्जैक्टली। हाँ। तो आप तो ये समझ लेना कि आज आपके पास 50-60% भी आ गई है तो आप हाँ, राजा। बिना तो ये कह रहा हूँ मैं, ये कैलकुलेशन तो सही है, बट इसमें इसमें जो कैलकुलेशन आ रहा है ना, तो 90% ये फॉर्मूला काम करेगा, 10% नहीं भी काम करेगा। ये एक बात पूछ दी है, ये यंत्र जो है कागज पे ही बनाना है या अलग अलग बना के रखने हैं दिन में? जैसे आपने बोला था ना 108 दिन लगातार 15 बार बनाओ। आप एक एक पेपर पे 15, एक पेपर लो उसमें रोज 15 बार बनाओ, अगला पेपर लो फिर 15 बार बनाओ। अच्छा ठीक है सर, ओके थैंक। सर एक बात पूछूं? सर लाइक मैंने एक दो जन के हिमोस्कोप देखे हुए, तो उसमें 3 भी नहीं है, 3 अकेला होता है, और उसमें 4 नहीं है, 7 नहीं है, 6 भी नहीं है, दोनों में से किसी भी पार्टनर में नहीं, तो भी उनको एक बेटा हुआ है, तो ऐसा देखो पॉसिबल हो मैडम, सकता है क्या? देखो मैडम, ये फॉर्मूला तो बना ही नहीं ना मैडम, आप चेक करो पहले आप। आपको कोई भी चीज होकर कहनी है तो वो कब कहोगे, जब वो दोनों चीजें मिसिंग होंगी, दोनों चीजें होंगी। बाकी तो फिर वो कुछ भी हो सकता है, ये न्यूमरोलॉजी है। बेटा बेटी का योग कोई नहीं बता पाएगा, एस्ट्रोलॉजी में भी बताना बहुत मुश्किल है। एस्ट्रोलॉजी में भी 90% योग होते हैं, फॉर्मूला होता है, ध्यान रखना आप। अब मान लीजिए किसी को बेटा करना है, किसी को बेटी करनी है, तो उसका भी एक फॉर्मूला है। तो हमेशा जब भी पति पत्नी आपस में मिलने जाएं तो एक लड़के का चंद्र स्वर चल रहा हो, और लड़की का, सॉरी, लड़के का सूर्य स्वर चल रहा हो, लड़की का चंद्र स्वर चल रहा हो, वह मिलने जाए और लड़का अपना पहले राइट पैर रखे और लड़की जमीन पे लेफ्ट पैर रखे, और तब लड़का होने के योग हो जाते हैं। और बच्चा नहीं हो रहा हो तो बच्चा होने के भी योग हो जाते हैं। क्या बोला है मैंने? लड़के का चंद्र स्वर चल रहा हो और लड़की का, सॉरी, लड़के का सूर्य स्वर चल रहा हो, मतलब कि दाहिना। ये स्वर में भी मैं इसको कॉम्बिनेशन एज ए कॉम्प्लीमेंट्री सिखा दूंगा। स्वर योग में ये बताया गया है। हम्म। सब जी बहुत फार्मूला अच्छे तो बताया ये। ठीक है मैंने जी, भी न्यूज़ किसी ने नहीं बताया सर, थैंक यू। अभी चलिए सर गुरुजी सर इससे हम योग लोग ये भी पता लगा सकते हैं कि जॉब कब लगेगी इंसान की, क्योंकि हाँ, मैक्सिमम क्वेश्चन जॉब से रिलेटेड आते हैं तो लोगों को कि मेरी जॉब कब लगेगी। सुनिए सुनिए मेरी बात सुनिए। अब क्या होता है कि जॉब कब लगेगी, तो आपको क्या बोलना है कि जो ईयर आपका फ्रेंडली ईयर होगा तो वो आपकी अपॉर्चुनिटी को लेकर आएगा। जो ईयर आपको परेशान करने वाला होगा या जो मंथ आपको परेशान करने वाला होगा, उस साल में आपको जॉब या अपॉर्चुनिटी नहीं आएगी। तो मेनली जॉब अपॉर्चुनिटी कौन देता है? अपॉर्चुनिटी 3 नंबर देता है, अपॉर्चुनिटी 1 नंबर देता है, अपॉर्चुनिटी 5 नंबर देता है। मतलब कि ये ऐसे जो योग हैं, ऐसे मंथ हैं कि इनमें अपॉर्चुनिटी मिलती है। सर एसोसिएशन कौन करवाता है? हाँ जी। आपको ऐसा भी, सर मुझे ऐसा भी लगता है जो एक्शन ईयर होता है सर, जैसे 9 नंबर आ गया, आपने बताया 9 नंबर एक्शन लेने का है, 3 नंबर हम प्लान करते हैं, 9 एक्शन। तो मैंने अधिकतर देखा है, जो मैंने ऑब्जर्व किया सर, जैसे आप पढ़ाते हैं, तो जिन लोगों की जॉब लगी है मोस्टली एक्शन ईयर्स में भी लगी है सर, जब देखिए 9 आता है। 9 एक्शन का नंबर है, लेकिन 9 अपॉर्चुनिटी का नंबर नहीं है। या आप पहले इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि अपॉर्चुनिटी कौन देता है। एक्शन का मतलब हो गया कि आपने प्लानिंग की 1 नंबर से, 1 नंबर प्लानिंग का है, 9 नंबर एक्शन का है। तो आप, इसकी डेट ऑफ बर्थ में 1 नंबर नहीं है, 9 नंबर नहीं है, तो उनकी ना प्लानिंग होगी ना एक्शन होगा।
तो ये हम कह सकते हैं कि आपके पास 9 नंबर ज्यादा हैं और 1 नंबर कम है, तो ऐसे बंदे की प्लानिंग कम होगी, एक्शन ज्यादा होगा। मतलब ऐसे लोग ना 9 नंबर ज्यादा होंगे, अपने क्या बोल देंगे, जैसे भी डेट ऑफ बर्थ में 9 नंबर है, हमेशा भागते रहेंगे, करना क्या ये नहीं पता होता, भागते रहेंगे। और 1 नंबर ज्यादा होगा तो हम कहेंगे इनके पास प्लानिंग बहुत अच्छी होंगी, ऐसे थिंक टैंक होंगे। तो जैसे मान लीजिए ईयर की बात करते हैं, तो एक्शन का नंबर कौन सा आ गया, 9 नंबर आ गया। तो 9 नंबर में आप ये मान के चलो, यदि आपका मूलांक 1 है तो 9 नंबर आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। यस 10 हो जाएगा वो। हाँ नहीं नहीं, 10 नंबर की बात नहीं है, दोनों नो आपस 2। में है ना, फ्रेंड है। यस यस तो इस टाइम ओके। आपकी कोई प्लानिंग रुकी भी पड़ी है तो भी हो जाएंगी। लेकिन 2 नंबर आपका मूलांक है और 9 नंबर आपका ईयर आ गया, तो इस टाइम आप जो काम आपने स्टार्टिंग किए होगे, इस टाइम जाके आलसी बन जाओगे, काम ही नहीं होंगे। तो 3 नंबर आपका ओके। मूलांक है और 9 नंबर आपका ईयर आ रहा है, तो भी आपके लिए बहुत बढ़िया है। तो आप जैसे कहते हैं प्लानिंग होगी regular। ओ तो ओ आपका 4 यस नंबर, यस आपका 4 ये मूलांक। हो रहा था। ओ या मेरे साथ भी हुआ है सर ये तो। हाँ तो आप समझ लीजिए 3 मूलांक है, 4 मूलांक है और 9 नंबर है। अब जैसे अगला साल किसका आ रहा है, मंगल के द्वारा है। यस यस अब जिसका यस मूलांक मूलांक 4 है तो 9 है, तो उसके झगड़े ज्यादा होंगे, एक्सीडेंट ज्यादा होंगे, तो उसके ज्यादा काम नहीं होने के भी हो गया। जिसकी 5 और 9 है, 5 किसी का दुश्मन ही नहीं है, तो वो जाके फिर उसकी अच्छा होगा। 6 और 9 है तो उसके लिए और भी बड़ा अट्रैक्शन हो जाएगा, उसके लोग उसके पीछे भागेंगे, तो किसी का साथ तो गुरुजी 3 और 9 है तो थैंक यू सर। अभी मैंने 3 और 9 के बारे में बता दिया, देखो आप रिकॉर्डिंग सुनना, 3 और 9 तो बहुत अच्छा ईयर है। थैंक 7 9। 7 9 रहेगा तो फिर दिक्कतें आएंगी, काम में प्रॉब्लम आएगी। 8 9 रहेगा फिर प्रॉब्लम आएगी। 9 और 9 होगा तो फिर आदमी भाग दौड़ में लगा रहेगा, भागता रहेगा। तो इस बात को आपको समझना है। देखिए अभी फिर आ गया, अभी आगे चलते हैं अपने। गुरुजी टाइप ऑफ फार्मूला। प्रोफेशन सर। सर मूलांक 4 वाले का 2025 तो अच्छा जाएगा सर, अगला साल का 7 आएगा उसका पर्सनल ईयर। गुरुजी ये फार्मूला बताइए ना प्लीज, ये बाकी बातें। हैं क्या बोल रहे हो, 4 सर 9 का रेमेडी क्या हो पर्सनल। गया। अब देखो 4 9 का रेमेडी क्या होगी, अब बच्चे ने पूछा, देखो फिर गुस्सा आ गया, डंडा लेके आओ। 4 महीने राहु, 9 महीने मंगल। राहु महीने मछली, मछलियों को छुआरे डालो। तो जैसे ही आपने देखा कि आपका मूलांक 4 है और भाग और ईयर कौन सा आ गया, 9 आ गया, तो आपको क्या रेमेडी करनी है, 4 महीने राहु, मछलियों को छुआरे खिलाओ। राहु महीने स्वीपर, स्वीपर को जलेबी खिलाओ। समझ गए बात सर को। एक के लिए तो अच्छा रहेगा, हाँ 1 नंबर वालों के लिए तो अच्छा रहेगा फिर 1 नेक्स्ट ईयर। नंबर वाले के लिए 9 नंबर बहुत ही अच्छा रहना चाहिए।